हेलो बच्चों। तो कुछ बच्चों की डिमांड पे मैं आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है एनजीपी रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। एक्चुअली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है, क्या क्या होता है, SN1, SN2, SNI और एक होता है एनजीपी SN रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। इसको एंकीमेरिक असिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, जेई में मोस्टली इसके क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप यहां समझिएगा कैसे ये काम करता है। कौन सा रिएक्शन? एनजीपी रिएक्शन। देखिए, हमको एनजीपी रिएक्शन के लिए हम लोग को तीन बंदों से मिलना पड़ेगा, एक ए, बी और सी। अब यहां पर देखो, बी और ए जो है पास में है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी हैं। ठीक है, मैं यहां पर ए को बोलता है एक्चुअली इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। हियर ए इज कॉल्ड इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, ए जो है इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, मतलब बी का क्या है, पड़ोसी है। और बी हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है। बी यहां पर लिविंग ग्रुप है। और सी एक एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है। अब यहां देखो, बी जो है, सी जो है बी को हटाना चाह रहा है वहां से, और सी चाहता है कि मैं बी की जगह में बैठ जाऊं। लेकिन उस मॉलिक्यूल के अंदर ए बी है पड़ोसी, जो बी को वहां से हटाने में हेल्प करता है। मतलब हम पड़ोसी ए की मदद से लिविंग ग्रुप बी को वहां से बाहर कर सकते हैं। देखिए, इसको और एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझिए। एक बच्चा झूला झूल रहा है, ठीक है। अब उसके पीछे उसके गार्जियन खड़े हुए हैं। अब वो बच्चा उतरना चाहता है झूले से। समझो वो बच्चा क्या है, बी है, और ए गार्जियन है जहां पर मैं खड़ा हूं, और सी एक दूसरा बच्चा है जो आके झूले में बैठना चाहता है। तो जब सी जो है बी को धक्का देके तो नहीं बैठ सकता। अगर बैठ जाएगा तो झूले का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और उससे हो सकता है कि किसी बच्चे को लग जाए। तो यहां क्या करता है, जो ए है बी के पड़ोस में खड़ा हुआ है, वो बी को झूले से उतार देगा। अब जब ए बी को झूले से उतारा, समझो बी नाम का जो बच्चा है उसका फादर खड़ा है, उसने बी को हटा दिया, बोले बेटा आ जाओ सी तुम बैठो। लेकिन जब ए बी को झूले से उतार रहा है, ए बी को झूले से उतार रहा है, तो वहां पर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है, इन्वर्जन होता है। उसने झूले को टर्न किया, ठीक है। अब झूले को जब उसने टर्न किया तो बी को उतार दिया। अब सी आया तो सी को जैसे ही सी आया उसने झूले को फिर से क्या कर लिया, सीधा कर लिया। तो यहां पर दो बार इन्वर्जन हो रहा है ना। ए ने बी को झूले से हटाया और सी को क्या किया, बैठा लिया। इसीलिए इसका नाम है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। इसका मतलब है ए की मदद से लिविंग ग्रुप को बाहर भगाना, और सी उस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। इसलिए इसको हम इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रामोलिक्यूलर एसेन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है इसको, इंट्रामोलिक्यूलर एसेन रिएक्शन। अब देखिए होता क्या क्या है। तो हम यहां पर जो ए ग्रुप है, जिसको मैंने इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बोला, यही मेरा एनजी है, मतलब नेबरिंग ग्रुप है। अच्छा, बी यहां पर मेरा क्या है, लिविंग ग्रुप है, और सी क्या है, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन जो ए जो है उसके पास क्या होना मस्ट है, तो वो चीजें देखेंगे हम लोग। कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, और भी कुछ केसेस हो सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए आप एनजीपी रिएक्शन को, CS2 से क्या अटैच है, ए अटैच है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इस CS2 के पास क्या ग्रुप अटैच है, Lg, 1,2 पोजीशन पे, मतलब बीटा पोजीशन पे। अब क्या करता है, इस CS2 के पास ये तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड बना, और इसके अपोजिट क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार से। तो अब देखो, ए जो है ये बी को उतारने के लिए जा रहा है, इससे लोन पेयर दे दिया, और एक क्या किया, ओवरलैपिंग करके क्या किया, बॉन्ड फॉर्मेशन किया, और यहां से लिविंग ग्रुप झूले से नीचे उतर जाएगा। तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक, बीबी मतलब बॉन्ड ब्रेक, यहां पर बी मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। जैसे ये हुआ, ये यहां पर ओवरलैपिंग कर रहा है। अब देखो ओवरलैपिंग कर रहा है, तो ए दोनों कार्बन से, इससे भी अटैच हो गया, इससे भी अटैच हो गया। ए पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर जो कार्बोकेटायन बनता है, दिस इज कॉल्ड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर इन्वर्जन हुआ, सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ।
अब फिर से देखो, अब ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है हमारा, जो सी जो है ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, इस CH2 या ये CH2 पे, और ये बॉन्ड क्या होगा, फिर से A के पास क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब क्या बना, ACH2 और क्या हो गया, NO। ये देखिए आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, ऐसे करने से क्या हुआ, अब अगर मॉलिक्यूल के अंदर ही एक एटम और ग्रुप है जो दूसरे एटम और ग्रुप को उसी मॉलिक्यूल के निकालने में हेल्प कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। तो ऐसे रिएक्शन का रेट 600 to 1000 टाइम फास्टर देन क्या होगा, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये रिएक्शन फास्ट हो गया, ठीक है। दो बार इन्वर्जन हो रहा है, और दो बार इन्वर्जन होने के कारण हम ये बोल सकते हैं रिटेंशन ऑफ क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन एट कायरल कार्बन एटम। सीसी का मतलब है कायरल कार्बन एटम। तो कायरल सेंटर और कायरल कार्बन एटम पे क्या होगा, दो बार इन्वर्जन हो रहा है, इसलिए रिटेंशन ऑफ क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन SN2 तो यहां पर क्या होगा, SN NGP रिएक्शन होगा। एक और बात, जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है दैट इज NG ग्रुप एंड LG मतलब लिविंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एंटी टू ईच अदर। देखिए, अगर एंटी नहीं होता तो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ये ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंटी टू ईच अदर एट 1-2 पोजीशन। 1-2 पोजीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल एंड LG शुड बी प्रेजेंट एंटी टू ईच अदर एट 1-2 पोजीशन। तो 1-2 पोजीशन पे या अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, एंटी पोजीशन पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट पॉइंट जो डिस्कस करना चाहता हूं, NG डिस्प्लेस द LG ओनली व्हेन दिस प्रोड्यूसेस अ कैसा 3 और 4 और 5, 3, 4, 5 और 6 मेंबर्ड क्या होगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट। देखो यहां पर अभी 3 मेंबर्स साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, तो ये तभी पॉसिबल है जो हमारा NG ग्रुप है, नेबरिंग ग्रुप है, जिसको मैंने पड़ोसी ग्रुप की बात किया, वो LG को तभी डिस्प्लेस कर सकता है जब वो 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट अगर वो बनाएगा तब। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो हमारा NG ग्रुप क्या क्या हो सकता है। अब यहां पर देखिएगा, हमारा जो नेबरिंग ग्रुप क्या हो सकता है NGP रिएक्शन में। तो हमारा नेबरिंग ग्रुप हो सकता है SH SR S2- आयन, OH OR O- आयन, NS2 NH प्राइमरी अमाइन हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन होगा, टर्शरी अमाइन हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन हो गया, ठीक है। और यहां पर आपका एसीटेट हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी ऐसा मैं नेबरिंग ग्रुप यूज कर सकता हूं, नेबरिंग ग्रुप यूज कर सकता हूं। एक और बात, सल्फर की जो नेबरिंग ग्रुप जो टेंडेंसी होती है ना, वो ऑक्सीजन से क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब ये ज्यादा और इजीली क्या करेगा, अपने लिविंग ग्रुप को भगाएगा। इसके अलावा भी देखिएगा, हमारा नेबरिंग ग्रुप का काम कौन कौन कर सकता है, नेबरिंग ग्रुप का काम ये तो करेंगे, इसके साथ ये भी कर सकता है कौन, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एरोमेटिक रिंग। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एरोमेटिक रिंग भी नेबरिंग ग्रुप का काम करता है। और एक लास्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां पर भी क्या होता है, एक पाई इलेक्ट्रॉन और एक क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेरे ख्याल से पहले पूरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो गया, किसका, NGP रिएक्शन का। ए क्या है, एक पड़ोसी है, या ए समझिए बच्चे बी का क्या है, गार्जियन है, और बी को झूले से उतार के सी को बैठाना है। तो ए क्या करेगा, बी को उठा दिया और सी को बैठा लिया। ये जो पूरे एक्टिविटी में 2 बार मॉलिक्यूल का क्या होता है, इन्वर्जन होता है, इसलिए फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। कहां पर, कायरल सेंटर पे। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये क्लियर हो गया। अच्छा, NGP का रेट बहुत फास्ट होता है। अगर मैं SN1 SN2 के कंपैरेटिवली देखूं तो NGP रिएक्शन का रेट क्या होगा, वेरी फास्ट। और कैसा, 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड और 5 और 6 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। मेरे ख्याल से बच्चों इतनी बातें क्लियर हो गई। अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, लेकिन एग्जांपल के पहले भी कुछ बताना चाह रहा हूं, हम NGP रिएक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं, देखिएगा। तो क्या क्या हो सकता है NGP रिएक्शन। फर्स्ट, NGP रिएक्शन
बाय अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा हो सकता है एनजीपी रिएक्शन बाय पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर। थर्ड हो सकता है एनजीपी रिएक्शन बाय एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग के थ्रू भी हो सकता है। और चौथा हमारे पास हो सकता है एनजीपी रिएक्शन बाय साइक्लोप्रोपाइल रिंग। और एक लास्ट हो सकता है एनजीपी रिएक्शन बाय सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे पास, वो कौन सा होता है? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो एरोमेटिक, और क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर वाला। तो हम वन बाय वन ये तीनों केसेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो डिस्कस कर रहा हूं एनजीपी रिएक्शन बाय अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिएगा 4-5 एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कैसे होता है एनजीपी रिएक्शन बाय क्या होगा? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। मैं सबसे पहले एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले रहा हूं, देखिएगा। हमने यहां पर एग्जांपल लिया CH2, और यहां मैंने क्या ले लिया? CH2S, और यहां भी CH2 और यहां Cl ले लिया, यहां भी मैंने क्या ले लिया? Cl ले लिया। क्लियर हो गया? अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा। अब यहां क्या होगा? सबसे पहले यहां से देखिएगा, यहां देखो ये नेबरिंग ग्रुप है। अब इसके पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो ये इससे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा। और यहां से हमारा क्लोरीन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही क्लोरीन यहां पर बाहर निकलेगा तो हमारे पास यहां पर एक इंटरमीडिएट बना। क्या? कैसा इंटरमीडिएट बना? यहां देखिएगा CH2 और S, यहां देखिए यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इससे क्या अटैच है? CH2 और क्या होगा? Cl। क्लियर हो गया? एक और बात, एनजीपी रिएक्शन में हमेशा याद रखना कि हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब ये देखो पहला स्टेप हो गया। अब ये सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा? OH माइनस आयन अटैक करेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिएगा ये OH है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल दो तरीके से यहां पे अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है। जब इस पे अटैक करेगा तो उस पाथ को A, दूसरे को हमने क्या ले लिया? B ले लिया। अब बताइए, मैंने थोड़ा सा कार्बन को पहचानने के लिए इस पे हमने स्टार लगा दिया। क्लियर हो गया? अब यहां देखिएगा, अगर ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा? यहां शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा? यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहां पर क्या क्या बन सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर मेरा OH इस पे अटैक करता है तो क्या बना? OH CH2 और क्या बन गया? यहां से क्या बन गया? S CH2 क्या हो गया? Cl। ठीक है, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? स्टार। यहां देखो, ये कौन से पाथ के थ्रू चला गया? मैंने पाथ B के थ्रू। अब अगर मैं पाथ A के थ्रू जाना चाहता हूं, अगर ये CH2 पे अटैक करता है OH इस पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो HOCH2 और ये क्या हो गया? या देखो CH2, ये बॉन्ड टूट गया और CH2 स्टार और S CH2 क्या हो गया? Cl। ये देखिए, ये पहला एग्जांपल था हमारा। क्लियर हो गया? एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। मेरे ख्याल से यहां तक बच्चों क्लियर हो गया कैसे ये B के थ्रू बना और ये जो प्रोडक्ट बना हमारे किसके थ्रू बन रहा है? A के थ्रू बन रहा है। तो मेरे ख्याल से दोनों प्रोडक्ट क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल और ले रहा हूं। मैंने PH ले लिया, S ले लिया, CH2 और क्या ले लिया? यहां पर Cl ले लिया। अब यहां पर फिर से देखो, यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब हमारा Ng ग्रुप हो गया। अब ये Ng ग्रुप क्या करेगा? इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा और यहां से क्लोरीन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। बताइए, जैसे ही क्लोरीन बाहर निकलेगा तो PHS और क्या बन गया? यहां से PHS, यहां CH2 और ये आ गया सल्फर पे कौन सा चार्ज?
पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा कौन, OH माइनस आयन। अब ये OH माइनस आयन जब इस पे अटैक करेगा तो क्या करेगा, देखिए ये OH माइनस आयन इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड क्या हो गया, यहां शिफ्ट कर दिया हमने, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, PHS CH2 और क्या बन गया, OH। हमेशा एंटी पोजीशन पे ऐड करिएगा, हमेशा कौन सा पोजीशन पे ऐड करना है हमको, एंटी पोजीशन पे ऐड करना है। देखिए ये भी किसका एग्जांपल है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, देखिएगा यहां पर, यह हमने OCS3 ले लिया, ठीक है, ये देखो O, चलिए मैं यहां पर OTF ग्रुप ले लिया, ट्रैफिलेट ग्रुप हो गया ये, और यहां पर हमने क्या ले लिया, CS3। यहां पर जो TF होता है एक्चुअली है क्या, ये SO2 और CF3 ग्रुप होता है, ट्राइफिलेट ग्रुप कहलाता है, इसका लिविंग पावर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कैसा होगा, यहां से यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास, और ये कार्बन के पास क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। अब जब ओवरलैपिंग करेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, OTF बाहर निकल गया, और ये जैसे ही निकला तो OCS3, और हमारे पास क्या होगा, एक यहां क्या बन गया, यहां से सबसे पहले ये देखिए, ये ऑक्सीजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्लासिकल कार्बोकेटायन बन गया। अब ये क्लासिकल कार्बोकेटायन जैसे ही बना तो हमारे पास जो बेस आएगा, बेस एक्चुअली आप ऐसा भी लिख सकते हो CH3O और H। चलिए मैंने मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन लिखा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्या करेगा, यहां ये लोन पेयर यहां शिफ्ट कर देगा, तो प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, OCS3, देखे, और यहां से क्या होगा, OCS3, यहां से H प्लस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और यहां पर कौन सा ग्रुप आ गया, CH3। इट इज एन एग्जांपल ऑफ NGP रिएक्शन, SN NGP रिएक्शन। मेरे ख्याल से बच्चों ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए अगर लगता है कुछ तो, ठीक है। क्लियर हो गया ये एग्जांपल, तो 3 एग्जांपल हो गए। देखिए सारे एग्जांपल में हमारा लोन पेयर ही क्या कर रहा है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, NGP रिएक्शन हमारा करा रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, नाइट्रोजन का केस लेके, देखिएगा। तो 3 एग्जांपल्स यहां पर है NGP रिएक्शन, ठीक है। देखिएगा एक चौथा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 4th एग्जांपल। हमने यहां पर CH3 CH3, यहां N लिया, CH2, यहां CH2, और यहां मैंने क्या ले लिया, Cl ले लिया। क्लियर हो गया। अब यहां देखो, यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके एंटी में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये इस पे अटैक करेगा, यहां से क्लोरीन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब CH3 और क्या बना, CH2, और यहां भी क्या होगा, CH2, ये इसका नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूं मैं, चलिए मैं OH ही ले रहा हूं, ठीक है। ये मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर भी 2 तरीके से अटैक कर सकता है। देखो, अगर यहां अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, और अगर ये यहां अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां शिफ्ट होगा। इसके थ्रू कर रहा है तो A, इसके थ्रू कर रहा है तो क्या B। लेकिन हमेशा याद रखना, लेस हिंडर्ड कार्बन पे ये क्या करेगा, अटैक करता है। तो जब लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा ये, है ना, तो क्या होगा यहां से, अब मैं अगर यहां पर अटैच करता हूं किसको, OH को, ठीक है, यहां अटैच कर दूं तो ये बॉन्ड टूट गया। दोनों कंडीशन में आपका प्रोडक्ट क्या होगा, सेम बनना है। थोड़ा सा इसको और अगर देखें तो अपन कॉम्प्लिकेटेड कर दे थोड़ा सा, यहां पर CH और मैंने क्या ले लिया, CH3, यहां भी हमने क्या ले लिया, CH और क्या ले लिया, CH3। अब यहां देखना, A और B के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, तो CH3 CH3 N, क्लियर है यहां पर। और यहां देखिएगा, अगर मैं पाथ A के थ्रू बनाता हूं तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बना, CH2, ठीक है, और क्या बन गया पर CH OH, और क्या बना, CH3।
यहां देखो, अगर देखो तो ये मोर हिंडर्ड कार्बन है, ये वाला कार्बन कैसा होगा, लेस हिंडर्ड कार्बन होगा। अब देखो प्रोडक्ट एक और CH3 और यहां पर NN, फिर क्या होगा यहां से, अब यहां देखिएगा ये CH और यहां क्या होगा CH3 और ये CH2 क्या होगा OH। ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, लेस हिंडर्ड कार्बन है ये, लेस हिंडर्ड कार्बन। तो जो लेस हिंडर्ड कार्बन होगा उसके थ्रू हमारा एनजीपी रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा अब साइक्लिक रिंग पे देखते हैं हम लोग। हमेशा याद रखना क्या बोला मैंने कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। चलिए मैंने SR और H ले लिया और यहां पर H और क्या ले लिया हमने, Cl ले लिया। अब यहां पर रिएक्शन कराते हैं हम, तो बताइए सबसे पहले क्या होगा, यहां से ये ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है, और ये अपना लोन पेयर यहां देके क्या करेगा, एक साइक्लिक क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या बना, देखिए, सॉरी यार, यहां देखिए ये S और यहां पर क्या है R पॉजिटिव चार्ज, यहां H और ऊपर क्या है, यहां पर H है। क्लियर हो गया। अब आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल आएगा OH माइनस आयन, अगेन आपके पास दो ऑप्शंस है, क्या इस कार्बन पे अटैक कर सकता है या फिर क्या होगा, इस कार्बन पे अटैक कर दिया। अगर ये इस कार्बन पे अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, इस पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां शिफ्ट होगा। लेकिन मैं ये इलेक्ट्रॉन यहीं शिफ्ट करा रहा हूं, देखिएगा यहां अब क्या होगा, यहां से SR आ गया लोन पेयर H और यहां पर H और क्या होगा OH, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। वैसे अब आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ग्रुप को, किसको, न्यूक्लियोफाइल को, बहुत आसानी से। हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, सपोज एक्वस KOH ले लिया था, क्या ले लिया था मैंने, एक्वस KOH। तो ये भी एग्जांपल देख लीजिए, बहुत प्यारा एग्जांपल है ये, ठीक है, क्लियर हो गया ये, है ना। अब आगे एक और बहुत प्यारा एग्जांपल ले रहा हूं, फिर ये लास्ट करते हैं। इसमें एनजीपी रिएक्शन बाय क्या होगा, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों क्लियर हो गया ये, ठीक। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट जो है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वाला। यहां पर देखिए हम एक ऐसा ग्रुप ले रहे हैं, देखिएगा दो कायरल सेंटर्स है और दो कायरल सेंटर है, तो ऐसे केसेस में कैसे एनजीपी रिएक्शन होता है। जैसे मैंने यहां पर CH3 ले लिया, यहां OH H और यहां मैंने Cl और यहां पर सपोज CH3 और यहां मैंने क्या ले लिया, C2H5 ले लिया। अब इसको मैं एक्वस किससे रिएक्शन करा रहा हूं, सपोज एक्वस NaOH से रिएक्शन करा रहा हूं, कोई भी मैंने बेस ले लिया। अब मैं बेस लूंगा तो बताइए ये वाला मेरा ग्रुप कौन सा ग्रुप है, Ng ग्रुप है। ये वाला मेरा ग्रुप कौन सा है, लिविंग ग्रुप है, यस और नो। ये Ng ग्रुप हो गया और ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया, हाँ या ना, क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए अगर मैं एक्वस NaOH और KOH से या न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराता हूं, तो पहले तो आप हमेशा याद रखिएगा, अभी लग रहा है आपको दोनों सेम डायरेक्शन में है, आप यहां पर इस पूरे को कांस्टेंट करके इतने को आप रोटेट करा दीजिए, इसका रोटेशन करा दीजिए, रोटेशन। अच्छा ये वाला पार्ट आपको, ऊपर वाला पार्ट क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो जब कांस्टेंट करके रखेंगे, जब रोटेशन कराएंगे ना, तो आपका Cl क्या होगा, इधर आ जाएगा। और जब इसमें एनजीपी रिएक्शन कराएंगे आप, तो एनजीपी रिएक्शन कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट यहां पर HOH OH और CH3 और क्या बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो आप हमेशा याद रखना, इस कार्बन के बाद इसको या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्या करो, क्लॉकवाइज आप रोटेशन करा दीजिए, क्लॉकवाइज और फिर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा दीजिए, तो आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया कि एनजीपी रिएक्शन बाय क्या हो गया, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं दूसरा केस डिस्कस करना चाहता हूं इसमें, देखिएगा एक और देखते हैं एग्जांपल, बढ़िया इसमें पॉसिबल है कि नहीं एनजीपी रिएक्शन, वो भी देखते हैं। एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखिएगा जैसे आपको ये दे दिया 6th एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, यहां ध्यान देना। अगर मैंने मान लो यहां पर NM3 ग्रुप ले लिया, Me क्या है,
NMe2। एमी क्या है, व्हाट इज एमी? मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है। और यहां मैंने OTS ले लिया, OTS टॉसिल ग्रुप, ठीक है। और एक और एग्जांपल लिया मैंने, यहां पर ध्यान देना यहां पर, ठीक। ये मैंने NMe2 ग्रुप ले लिया और यहां पर हमने क्या ले लिया, OTS ले लिया। किसमें NGP रिएक्शन होगा, किसमें NGP रिएक्शन नहीं होगा, बताइए। यहां पर देखिए ये कौन सा ग्रुप है, अगर मैं देखूं तो ये नेबरिंग ग्रुप है, और ये वाला जो ग्रुप है कौन सा ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, एक दूसरे के एंटी है। और अगर एंटी है तभी क्या होगा, रिएक्शन होगा। ये सेम डायरेक्शन में, तो यहां पर NGP रिएक्शन क्या है, पॉसिबल नहीं होगा। और यहां NGP रिएक्शन क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो ये हमेशा ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे डायग्राम से भी समझ सकते हो। इसको अगर मैं इसको देखिए ऐसा, साइक्लोहेक्सेन के केस से बस समझा रहा हूं मैं यहां पर। अब हमारे पास ये कौन सा ग्रुप है, NMe2 है, और यहां ही हमारा कौन सा ग्रुप अटैच है, यहां पर OTS है। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो NGP रिएक्शन क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए, अब यहां कौन सा ग्रुप है, NMe2 ग्रुप है, और यहां कौन सा ग्रुप आ गया आपका, OTS। तो ये जो एंटी बॉन्डिंग आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां ये क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, और NGP रिएक्शन इसमें क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो यहां NGP रिएक्शन पॉसिबल है, यहां NGP रिएक्शन पॉसिबल है। इसलिए अगर मैं एसिन रिएक्शन का रेट देखूं तो ये लगभग क्या 1000 टाइम फास्टर देन क्या होगा, कंपाउंड ए से ये बी वाला क्या होगा, ज्यादा फास्ट होगा अगर एसिन रिएक्शन में देखूं। क्यों, इसमें कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, NGP रिएक्शन यहां पर पॉसिबल है, यहां NGP रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों क्लियर हो गया ये भी एग्जांपल, ठीक है। अब आगे मैं दूसरा कैटेगरी डिस्कस करना चाहता हूं। NGP रिएक्शन बाय क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिएगा बस दो ये छोटे छोटे केसेस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस हो गया वो, ठीक है। तो सेकंड देखिएगा, NGP रिएक्शन बाय पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू हम NGP रिएक्शन करते हैं। अब ये भी आपको समझना है कि एंटी पोजीशन पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एंटी पोजीशन पे नहीं होगा तो मान के चलना NGP रिएक्शन क्या है, नहीं होना है। क्लियर हो गया। तो यहां देखिएगा कैसे, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां देखिए ये डबल बॉन्ड है। अब अगर ये डबल बॉन्ड है तो मैंने X ले लिया, यहां पर मैंने क्या ले लिया, H ले लिया। देखो ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये वाला ग्रुप हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया। और ये मेरे पास क्या हो गया, Ng हो गया। तो इसका ये ऑर्बिटल आ गया एंटी बॉन्डिंग, यहां पर ये क्या करेगा, ओवरलैपिंग कर सकता है। इसका मतलब इसमें NGP रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। लेकिन जस्ट अगर हम इसको उल्टा कर दे, देखिए यहां पर, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर H और यहां X करता हूं पाई, अब ये देखो ये क्या हो गया, इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर NGP रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, यहां NGP रिएक्शन पॉसिबल होगा। एक और बात, इसमें आप देखिए कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, यहां पर हमेशा याद रखना पाई इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। हमेशा क्लियर रखिएगा। एक क्वेश्चन भी दे रहा हूं यहां से मैं, देखिएगा व्हाट इज X। X कोई भी एक लिविंग ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक लिविंग ग्रुप हो सकता है X, और यहां पर मैंने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइएगा किसका रेट सबसे फास्ट होगा। मैंने यहां पर ले लिया HOTS, ठीक है, सॉरी OTS और H ले लिया, ये डबल बॉन्ड ले लिया। फिर दूसरा ले लिया मैंने, ध्यान दीजिएगा, यहां OTS ले लिया, H ले लिया, और ये डबल बॉन्ड। चलिए यहां पर CH3 ग्रुप, यहां भी क्या कर दिया, CH3 ग्रुप अटैच कर दिया। फिर एक एग्जांपल ले लिया हमने, यहां भी OTS और क्या हो गया, H हो गया। अब ये डबल बॉन्ड, केवल यहां पर एक CH3 ग्रुप है, 3 हो गए। फिर एक एग्जांपल लिया मैंने,
बताइएगा, बहुत प्यारा एक क्वेश्चन है ये। यहां भी हमने क्या ले लिया, OTS ले लिया और क्या ले लिया, H। अब यहां पर मैंने क्या किया, CF3 और यहां भी क्या कर लिया, CF3 ग्रुप ले लिया। क्लियर हो गया? ठीक है, कितने हो गए, 4। एक और देखते हैं, यहां देखिए, अब यहां मैंने OTS लिया और H ले लिया, यहां केवल एक CF3 ग्रुप अटैच कर रहा हूं और एक लास्ट देखिएगा, ये यहां H और यहां क्या ले लिया, OTS ग्रुप, और ये डबल बॉन्ड है और हमने यहां पर इसको जस्ट उल्टा कर दिया है। देखिएगा अब यहां पर, ठीक है, मैंने इसको नाम दिया A, ये B है, ये C, ये D और ये E और F। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट किसका हुआ? आप ये भी देख लीजिए, यहां पर एनजीपी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉसिबल? मेरे ख्याल से क्लियर है क्यों नहीं होगा एनजीपी रिएक्शन, क्योंकि हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन नेबरिंग ग्रुप और ये जो है सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। तो अब इसमें रेट सबसे ज्यादा कौन होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी को बढ़ाएगा। यहां पर देखो दो ग्रुप है जो पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक ग्रुप है जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी को कम कर रहा है। अच्छा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने का काम कर रहा है, ये एज इट इज रहने दे रहा है, तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? अगर देखो तो सबसे फास्ट बी, देन कौन सा होगा, सी। अब सी के बाद बताइए कौन सा हो जाएगा, क्या, ए आ जाएगा, ए के बाद ई, ई के बाद डी और डी के बाद क्या आएगा, एफ। बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्डर है ये। क्लियर हो गया ये? तो एनजीपी रिएक्शन बाय पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया। इजी वे में हम देख सकते हैं कैसा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट करता है। ये अपोजिट होना चाहिए, तब तो एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उसके साथ क्या करेगा, ये ओवरलैपिंग करेगा। यहां पर पॉसिबल नहीं है ओवरलैपिंग, तो इसमें एनजीपी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यहां एनजीपी रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। एक और केस डिस्कस करते हैं, एनजीपी रिएक्शन बाय क्या होगा, एरोमेटिक रिंग। ठीक है, थर्ड केस। ये क्लियर हो गया बच्चों कैसे हो रहा है? देखिए, CH3 ग्रुप पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, बढ़ाएगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम करेंगे दोनों ग्रुप। यहां एक ग्रुप से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, यहां ये जो CF3 और CF3 है दोनों पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने का काम करते हैं, ये भी कम करने का काम करेगा, लेकिन ये तो क्या है, एज इट इज है। तो इसलिए इसका एग्जैक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स एसएन रिएक्शन। अगर मैं देखता हूं कौन से रिएक्शन के लिए, एसएन रिएक्शन के लिए, तो ये इसका ऑर्डर होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये ना। देखिए अब एक लास्ट देखते हैं हम लोग, एनजीपी रिएक्शन बाय एरोमेटिक रिंग। ठीक है, एनजीपी रिएक्शन बाय एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग। अब एरोमेटिक रिंग के थ्रू एनजीपी रिएक्शन के लिए बहुत प्यारा एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए, यहां डबल बॉन्ड ले लिया हमने, डबल बॉन्ड ले लिया, डबल बॉन्ड ले लिया, और यहां पर क्या ले लिया, CH2 CH2 Cl, और हमने इसको एक्वस KOH या NOH से क्या कर दिया, रिएक्शन करा दिया। क्लियर हो गया? तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें एक और बात मैंने यहां पर चलिए स्टार लगा दिया। ठीक है, तो मैं यहां पर एक्चुअली दो प्रोडक्ट बना रहा हूं। देखिएगा कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, देखिएगा। एक प्रोडक्ट हमारा, देखो प्रोडक्ट तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म भी आपको समझना है। तो CH2 स्टार, CH2 और क्या हो गया, OH, और एक प्रोडक्ट यहां पर और बन सकता है। देखिएगा यहां पर क्या क्या बनेगा, डबल बॉन्ड और क्या हो गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पर CH2 स्टार और क्या होगा, OH। अब ये देखते हैं, इसका मैकेनिज्म समझते हैं, ये कैसा ही हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट कैसा काम कर रहा है यहां से। तो देखिए, सबसे पहले यहां से क्या होगा, हमारा जो लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां शिफ्ट होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा तो आपके पास एक क्या बना, ध्यान दीजिएगा, ये डबल बॉन्ड और क्या बन गया, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या बन गया भाई, जल्दी बताइए, CH2 ये लीजिए, और इस कार्बन पे हमारे पास क्या है, स्टार है। देखिए एक कार्बोकेटायन बन रहा है, हाँ है ना, बिल्कुल क्लियर है। ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया तो इसका देखो, इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरा हो गया, लेकिन यहां से शिफ्ट हो रहा है तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है, हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है,
हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस आयन। मैं यहीं लिख ले रहा हूं OH माइनस आयन। अब ये देखो क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल या तो इस पे अटैक कर सकता है या फिर इस पे अटैक। बताइए जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा? यहां शिफ्ट होगा। अगर ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा? यहां शिफ्ट होगा। क्लियर हो रहा है? तो दोनों पाथ को हम पाथ ए और पाथ बी दोनों, तो पाथ ए के थ्रू कराते हैं। देखिए अगर मैं पाथ ए के थ्रू कराऊंगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पर CH2 क्या होगा? OH आएगा। मतलब प्रोडक्ट मेरा क्या बना? हमारा प्रोडक्ट बना डबल बॉन्ड और क्या? डबल बॉन्ड और CH2 स्टार और CH2 क्या बन गया? OH बन गया। पाथ ए के थ्रू ना, ठीक है। अच्छा पाथ बी के थ्रू जा रहा हूं तो ये बॉन्ड टूटा, यहां पर क्या हो गया? OH आके अटैच होगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया? यहां से ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड। अब CH2 स्टार और क्या हो गया? OH। या आप इसको ऐसा समझिए, ऐसा देखिए, ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। तो अब ये CH2 से अटैच है, बिल्कुल ठीक है। तो CH2 स्टार और क्या हो जाएगा? OH। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया। तो NGP रिएक्शन बाय क्या होगा? एरोमेटिक रिंग भी हमने देख लिया, ठीक है। अब आपको बता दूं NGP रिएक्शन बाय क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइन रिंग। ये जनरली आता नहीं है क्वेश्चन इससे, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। NGP रिएक्शन बाय क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल रिंग के थ्रू हम लोग NGP रिएक्शन देखेंगे। आप नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसमें से क्या डाउट है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए ये भी देखता हूं, एक लास्ट बता रहा हूं, NGP रिएक्शन बाय साइक्लोप्रोपाइल रिंग। क्लियर हो गया? ये किसके थ्रू था? ये NGP रिएक्शन बाय क्या? एरोमेटिक रिंग। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं NGP रिएक्शन बाय क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल रिंग। फोर्थ, NGP रिएक्शन बाय साइक्लोप्रोपाइल रिंग, ठीक है। देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया यहां पर, यहां ध्यान दीजिए, ये यहां पर H और यहां क्या ले लिया मैंने? OTS ले लिया। क्लियर हो गया? अब यहां पर जब मैंने ये ले लिया है ना, क्या ले लिया यहां पर? OTS। अब यहां पर मैं रिंग को ऐसा बना रहा हूं, देखो ये रिंग बन गया। अब जब ये रिंग बना, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर ये हाइड्रोजन यहां होगा, ठीक, और एक हाइड्रोजन क्या होगा? यहां होगा। ये देखिएगा ये वाला हाइड्रोजन यहां है। आप सभी को पता है जब साइक्लोप्रोपेन होता है तो इसमें क्या होता है? देखिए मेरे ख्याल से क्लियर है ये कैसे होता है। इसमें ये ओवरलैपिंग का ऑर्डर होता है, तो इसका जो ऑर्बिटल है और इसका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है, तो ये वाला ऑर्बिटल इससे क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा। तो इसमें NGP रिएक्शन क्या होगा? पॉसिबल होगा। NGP रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों? हमेशा याद रखना हाइड्रोजन एटम ऊपर होना चाहिए, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स आर 2 हाइड्रोजन एटम्स कहां होना चाहिए? अपर पे होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, है ना, ऊपर की तरफ। और जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, वो कहां होना चाहिए? रिंग वो कहां होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, तभी जाके NGP रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसा बना दूं, ध्यान दीजिएगा अब ना, यहां पर H और क्या ले लिया? OTS ले लिया हमने, ठीक है। H और क्या ले लिया? OTS ले लिया। अब ये देखो रिंग ऐसा है, तो बताइए हाइड्रोजन ये आएगा, इसका हाइड्रोजन ऐसा आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये जो बॉन्ड है, मतलब यहां पर हाइड्रोजन हो गए 2 हाइड्रोजन एटम्स कैसे है? नीचे की तरफ है। और साइक्लोप्रोपाइल रिंग जो है, साइक्लोप्रोपाइल रिंग कहां है? ऊपर की तरफ। तो इसमें इसका ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगा, तो इसमें NGP रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो गया? ये चीजें हमेशा देखना ना, ये क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन कैसे होना चाहिए? ऊपर। तो दोनों रिंग में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसका शेप कैसा होना चाहिए करके। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो NGP रिएक्शन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ठीक है। इस रिंग को और अच्छे से बना लीजिए आप, ऐसा, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है।
अब ये अगर होगा तो दोनों हाइड्रोजन हमारे कहां जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ये देखो, तो साइक्लोप्रोपाइल रिंग कहां है, ऊपर की तरफ है, और हाइड्रोजन कैसे हैं, नीचे की तरफ है। तो इन दिस केस क्या होगा, एनजीपी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो जिन बच्चों को एनजीपी समझना था, मैंने पूरा एनजीपी एक पूरा क्लास ले लिया है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।